था कि इसमें दो ही चीज़ होती है ना। लेकिन अगर मल्टीपल चीज़ होगी तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जैसे इसमें इफ़ हो गया, इसमें हम और भी स्टेटमेंट लगा सकते हैं। और के लिए दूसरी लैंग्वेज में एल्स इफ होता है, इसमें एलिफ होता है, एलिफ, ठीक है। और इसमें फिर से जितनी भी कंडीशन लगानी, जैसे मैंने बोल दिया ए मोर देन लेट्स सपोज 80, हाँ, और मैंने क्या बोल दिया एंड, और ए जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। फिर से कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो सेम इसको स्पेस दे के और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे 90 की जगह 80 हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अच्छा कॉलम तो सबका इम्पोर्टेंट ही है। जैसे मैं लेट्स सपोज ये वाला चाहिए मुझे, तो मोर देन 80 लेस देन, तो मोर देन 80 क्या हो जाएगा, 87 कर देते हैं, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो ये चीज़ समझानी थी, यहाँ पे कितने भी कंडीशन लग सकते हैं। जैसे मैंने सेम कॉपी कर दिया और यहाँ पे बस कितने भी हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 70 और यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने क्या कर दिया, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया 80, ठीक है। और फिर सेम चीज़ यहाँ पे कर दो 70 और यहाँ पे कर दो आप 80। तो अगर तो कंडीशन अब ना मोर देन 80 डालना, लेस देन 70, तो मतलब 78, ठीक है। जैसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मतलब लैडर का क्या मतलब है, पहले ये चेक करता है, फिर ये चेक करता है, फिर ये चेक करता है। अगर कोई सा ट्रू नहीं है तो एल्स वाला, जैसे मैं आपको एल्स वाला पार्ट इसमें भी चला के दिखाता हूँ। जैसे मैंने दे दिया 65, ऐसा कुछ है ही नहीं, बिलोंग ही नहीं करता, तो नॉट वाला चल गया। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो तरीका है, ये मेरा लैडर स्टेटमेंट कहलाता है। मतलब मल्टीप्लाई स्टेटमेंट है, जहाँ कंडीशन ट्रू होगी वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इसी में अगर मैं बात करूं कि नेस्टेड स्टेटमेंट क्या होती है, तो जब मोर देन वन कंडीशन होती है, चलो ये मान के चलते हैं कि ये इसका नाम हो गया लेट्स सपोज एस हो गया, ठीक है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, मैंने इसको कॉपी कर लिया 2 3, और इसको मैंने ले लिया यू, और इसको भी मैंने ले लिया यू, इसको ले लिया मैंने एम, और इसको भी ले लिया एम। और अब मैं क्या करता हूँ, ए इज इक्वल टू मैं सम करा लेता हूँ तीनों का, एस यू और एम, इस तीनों का सम करा लिया ए में, ठीक है। तो अगर अच्छा एवरेज ही निकाल लेते हैं, तो एवरेज निकाल लेते हैं। तो अगर इन तीनों का, अच्छा इसको प्रिंट भी करा लेते हैं कि हमें समझ में आए कि एवरेज आ क्या रहा है बेसिकली ना। तो मैंने यहाँ पे ए को प्रिंट भी करा दिया। अगर एवरेज मोर देन 90 होगा तो ये हो जाए, एक बार एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। लेट्स सपोज 98 लिया, 97 लिया और 96 लिया, तो एवरेज कितना हो गया 97, तो किसको बिलोंग कर रहा है, इसको। अब इसी के अंदर कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा दिया जाए, तो इफ़ में मैंने कंडीशन क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी ए नहीं सॉरी एस की वैल्यू अगर मोर देन 90 हो, और एंड एक एस की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 100 हो, तो इसके अंदर प्रिंट करा दो, क्या प्रिंट करा दो, क्या प्रिंट करा दो, दोनों ही। ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये चेक करेगा। तो अगर यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ क्या एस मोर देन 90 है, तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर एस जो है वो मोर देन 90 नहीं है तो इसका एल्स पार्ट चलेगा, ठीक है। और इसमें जो भी मैं प्रिंट कराना चाहूँ, जो भी, तो क्या मतलब फॉल्स वाला, फॉल्स में मतलब क्या है कि एवरेज तो ए इज़ मोर देन, ठीक है, बट यहाँ पे क्या कर देंगे, बट एस इज़ नॉट, है ना। तो इसका क्या समझ में आता है कि जब ये कंडीशन तो ट्रू हो लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे फिर से कॉलन नहीं लगाया मैंने, ठीक है। अब लेकिन अगर यही वाला ट्रू नहीं होगा तो फिर तो एल्स में चला जाएगा इसमें। और इसके अंदर हम कितना भी इफ एल्स लगा सकते हैं, नेस्टेड लगा सकते हैं, और इसके अंदर भी लगा सकते हैं, इसके अंदर भी। तो कंडीशन के अंदर कंडीशन का होना नेस्टेड कहलाता है। तो मैं पहले आपको ये वाला कोड एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ, ये वाला, है ना। तो अब मैंने सबका मोर देन 90 लेना है, तो मैंने मोर देन 97 90 ये ले लिया। उसके बाद अच्छा गड़बड़ होगी, 98 97, ठीक है। और एवरेज यहाँ पे कितना आ गया, ये थोड़ा ना कोड में कुछ दिक्कत होगी जो प्रिंट हो रहा है, कोड में दिक्कत नहीं है,
ऑनलाइन है तो थोड़ा सा अब ठीक चल। तो ये एवरेज कितना आया, 90 से अबव है, ठीक है। इफ़ ए जो है वो भी 90 से अबव है, तो ये भी ठीक है। तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया। चलो यहाँ पे एस कर लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। अब मैं ना एस का वैल्यू जो है मोर देन लेस देन ए दूंगा, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 87, ठीक है, लेस हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा, दूसरा मांग रहा है, ये मैं बढ़ा के देता हूँ, ठीक है। दूसरा भी दिया 96 से भी बढ़ा के दिया। अब देखो एवरेज क्या है, ये जो है मोर देन 90 कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये वाला क्या प्रिंट हुआ, इसका वाला एल्स हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर पहला कंडीशन ट्रू है, दूसरा कंडीशन ट्रू है, तो ये एग्जीक्यूट होगा। पहला कंडीशन ट्रू है और ये फॉल्स है, तो इसका वाला एल्स प्रिंट हो जाएगा। इसमें हम नेस्टेड भी लगा सकते हैं। तो आई होप आपको